गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पाठ 5 दोस्त की पोशाक को पढ़ेंगे और साथ में इसके कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, आप अपनी किताब को खोल लीजिए और मेरे साथ में पढ़िए और शब्दों के अर्थ को जानने का प्रयास करिए। एक बार नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आएं। अभी आप देखिए, इसमें मैंने शब्दों को अंडरलाइन किया है, उसका अर्थ आप देखिए। दोस्त का मतलब है मित्र और मोहल्ले का मतलब है हमारे घर के आसपास व घर व परिवार, जहाँ सब लोग प्यार से रहते हैं। गपशप का मतलब है बातचीत। आगे देखिए, जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। मामूली सी का मतलब है साधारण सी। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली का मतलब है चमकदार और अचकन का मतलब है लंबा कोट जैसा वस्त्र, और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। बन ठन कर मतलब है सच समझ कर। आप भी कहीं बाहर जाते हो तो सच समझ कर जाते हो, तो बन ठन कर मतलब सच समझ कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। खास दोस्त मतलब विशेष, स्पेशल। आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात का मतलब है मिलना। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। अभी आप देखिए, घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ जाना का मतलब बहुत शर्मिंदा होना। मतलब जब उनकी बात सुनकर जमाल साहब बहुत शर्मिंदा हुए। फिर अकल का मतलब है बुद्धि। तुम्हारी कैसी अकल है मतलब तुम्हारी कैसी बुद्धि है। क्या यह बताना ज़रूरी था? ज़रूरी था का मतलब आवश्यक। ठीक है, अभी आप नेक्स्ट पेज में आ जाइए। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अभी इसके शब्दार्थ देख लीजिए इस पैराग्राफ में। गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी से मतलब गहरे प्रेम के भाव के साथ। जब आपके घर में कोई आता है तो आप बहुत प्रेम के साथ उसका स्वागत सत्कार करते हो। स्वागत सत्कार करना मतलब अभिनंदन करना। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य मतलब दूसरे पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उनके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अभी शब्दार्थ पे आ जाइए। परिचय का मतलब होता है प्रत्यक्ष भेंट के आधार पर किसी को जानना। तो देखा आपने, ये कहानी आपको अच्छी लगी?
तो ठीक है, इस कहानी को आप पढ़ने का अभ्यास करिए और इसके कठिन शब्दों को 3-3 बार लिख लीजिए। और शब्दार्थ आप देखिए, मैंने शब्दार्थ यहाँ पे लिख करके बताया है। दोस्त का मतलब मित्र, गपशप मतलब बातचीत, मोहल्ला मतलब हमारे घर के आसपास व घर व परिवार जहाँ सब प्यार से रहते हैं। मामूली मतलब साधारण, भड़कीली मतलब चमकीली, अचकन मतलब लंबा कोट जैसा वस्त्र, बन ठन कर मतलब सच समझ कर, खास मतलब विशेष, मुलाकात मतलब मिलना, घड़ों पानी पड़ जाना मतलब बहुत शर्मिंदा होना, अक्ल मतलब बुद्धि, ज़रूरी मतलब आवश्यक, गर्मजोशी से मतलब गहरे प्रेम के भाव के साथ, स्वागत सत्कार मतलब अभिनंदन, परिचय मतलब प्रत्यक्ष भेंट के आधार पर किसी को जानना। तो ये रहे इस पाठ के शब्दार्थ और पाठ वाचन आपने देख लिया। पाठ को पढ़ के ये शब्दार्थ को आप आज अपनी कॉपी में लिख डालिए। धन्यवाद।